तो देखा है तो गुरुवार को बुधवार देखने का एक अलग ही मजा आता है। मैं बात कर रहा हूँ वेडनेसडे देखने का। देखा जाए तो ये पार्ट 1 काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है सेकंड सीजन का, और आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि क्या ये सच में बढ़िया था, क्या ये वो पीक सिनेमा डिलीवर कर सकता है जो इसने किया था। जहाँ पर अब बात करूंगा मैं पूरी एक तरीके से, जहाँ पर मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेकर टॉक्स। तो देखा है तो भाई इसकी मोटी मोटी कहानी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। देखा है तो भाई कहानी की शुरुआत में पता लग जाता है कि हमारी नेवरमोर में वापस आ चुके हैं वेडनेसडे दीदी, और इसके 6 हफ्ते पहले ही भाई इसने अपनी पावर्स पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था, और इसकी वजह से भाई ये बंदी जो है वो एक मिशन भी करने जाती है। अपने बचपन का प्यार जो था उसे भाई एक नंबर से पेलने जाती है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है इसका। देखा है तो भाई नेवरमोर में ये आती है और उसी वक्त ही पता लग जाता है कि इसकी फैन बेस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और उस टाइम पे भाव ये अपने फैंस को भाव नहीं देती है, और यह काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। जहाँ पर बात की जाए तो इसके पीछे अब इसका कोई साइको पगलू भी पड़ चुका है, कोई स्टॉकर है जो इसको भाव पीछे पड़ा हुआ है। जहाँ पर दूसरा पे बात की जाए तो इसी एपिसोड के फर्स्ट एपिसोड के लास्ट में भाव हमारी दीदी को एक मस्ती दिवेदी सी मिलती है, जो असल में होती क्या है कि इसी बेस्ट फ्रेंड जो है एडनी वो असल में मरने वाली है, और वो उसका सारा का सारा कारण ये बनेगी। और ये चीज़ें देखने के बाद ये असल में बेहोश हो जाती है, और फर्स्ट एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। जहाँ पर बात किया है तो दूसरे पे सेकंड एपिसोड की शुरुआत में इसकी मम्मी भी इसको देख लेती है कि इसकी आंखों से असल में खाला खून निकल रहा था, जिसकी वजह से भाव इसकी जो किताब है गुडी की वो जला के वो राख करने की कोशिश करती है। जहाँ पर बात किया है तो सेकंड एपिसोड के भाव एंड में जाके पता लग जाता है कि इसमें स्टोकर कौन होने वाला है, और स्टोकर होती है ये लोंडिया, जो काफ़ी ज़्यादा ही बढ़िया है, और मेरे को समझ आ चुका है थर्ड एपिसोड से कि ये असल में वेडनेसडे को प्यार करती है। तो दो कैंचियाँ लड़ने वाली हैं। जहाँ पर दूसरे पे बात किया जाए तो थर्ड एपिसोड की शुरुआत में भाव असल में ये चले जाते हैं पिकनिक मनाने, और दूसरी साइड पे भाई ये भी कोशिश कर रही है कि असल में अपनी भाई बेस्ट फ्रेंड को बचाएगी कैसे। जहाँ पर बात किया है तो फर्स्ट एपिसोड में एक सीन आता है जहाँ पर हमें भाई एक पता लगता है कि मेन विलन होने क्या वाला है। असल में वो एक एलियन है, जो नहीं वैसा वाला एलियन, जादू वाला नहीं। ये असल में भाई एक एलियन एक पावर होती है कि असल में भाई ये कंट्रोल कर सके एनिमल्स को। जब वो बात किया है तो कोई क्रोज है, क्रोज का कोई ठेला है लेके घूम रहा, और वो भाई लोगों को पिटवा रहा है। सबसे पहले भाई जो मरता है वो समय एक होता है जासूस, फिर सेकंड भाई एपिसोड में भाई मर जाता है टाइलर का पप्पा, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। बात किया है तो दोनों के दोनों असल में कनेक्ट थे, दोनों के दोनों एक चीज़ पे भाव काम कर रहे थे। जब अब वेडनेसडे भी उस चीज़ पे भी काम करने लग पड़ी है, क्योंकि असल में भाव वो क्रो जो था एक आंख वाला एनिड है, वो असल में भाव उसकी वजह से ही मरेगी, ये उसे भाव दिव्य में पता लगा था। जब बात किया है तो उसके पास अब भाई गुडी की किताब नहीं है, तो असल में भाव वो असल में पावर नहीं यूज़ कर सकती। तो भाव हमारे थर्ड एपिसोड के लास्ट में वो पता लगा लेती है कि असल में भाव कुछ आउटकास्ट थे जो मर चुके थे, और उसकी मौत का कारण भी यही चीज़ थी। जहाँ पर बात की जाए तो थर्ड एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है, और फोर्थ एपिसोड के शुरुआत में अंकल फेस्टर को वो भेज देती है विलो हिल्स में। विलो हिल्स में असल में टाइलर भी बंद है, और टाइलर की असल में जो नकली मम्मी थी ना वो भी वहाँ पर ही बंद थी। जहाँ पर बात की जाए तो एपिसोड के लास्ट में, फोर्थ एपिसोड के लास्ट में भाव पता लग जाता है कि विलो हिल्स में असल में मेन विलन थी कौन। देखा जाए तो जो असल में भाव पंछियों को कंट्रोल कर रही थी वो असल में भाव जो विलो हिल्स ने जिसने बनाया था, जिसने भाव स्टार्ट किया था, उसकी ही बेटी थी, और ये काफ़ी ज़्यादा हैरान करती है बात की। देखा जाए तो भाव फोर्थ एपिसोड की शुरुआत में भाव वो विलन पता लगी थी, और हम लोग भाव जितना भी सोच रहे थे, मैं भाव सच्ची कहूँगा पर्सनली मैं सोच रहा था कि असल में जो सिंगर थी ना वो लड़की भाव हो सकती है विलन, बल्कि भाई दूसरे पे बात किया जाए तो ये जो टर्न ऑन कर रही थी वेडनेसडे जो सोच रही थी वो मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा था, बट असल में विलन कोई और निकल लिया, और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। जहाँ पर दूसरे पे बात किया जाए तो असल में भाई फोर्थ एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। हमारी दीदी के सामने टाइलर आ जाता है, क्योंकि असल में इसने बहुत सारी मचा दी थी विलो हिल्स में भी, जिस वजह से टाइलर खुल जाता है, अपनी मम्मी को मारता है, और उसका मारने के बाद सीधा वेडनेसडे के पास आ जाता है और उसे फेंक देता है 2 मंजिले नीचे से। जब वेडनेसडे का खून निकल रहा है, और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म कर दिया जाता है कि असल में हमारे टाइलर भैया भी भाग चुके हैं, और अब लग रहा है कि टाइलर भैया वापस तो नहीं आने वाले सीजन 2 में, पार्ट 2 में। जब अब भाई बात की जाए तो ओवरऑल मेरे को सीजन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा है, मैं पर्सनली कहूँगा। देखा है तो भाई कोई लोग भाई काफ़ी लोग भाई बात कर रहे थे कि ये असल में एक डिसेंट सीजन था, पर मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। इसकी सिनेमेटोग्राफी पे बात करूँ तो सिनेमेटोग्राफी इतनी ज़्यादा बेहतरीन थी, बल्कि इसकी डायरेक्शन जो थी वो मेरे को सबसे ज़्यादा बढ़िया लगती है। देखा है तो भाई डायरेक्शन को असल में भाई परफॉर्म किया जाता है
हमारे टिम बर्टन भैया की वजह से। देखा है तो टिम बर्टन भैया वही हैं जिन्होंने एक वक्त पे 1990 के टाइम पे असल में भाव माइकल कीटन की बैटमैन बनाई थी, और मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है, क्योंकि भाव इस बंदे ने असल में उस टाइम पे भी बैटमैन को हॉरर जोनरा में रखने की कोशिश की थी, बल्कि इसकी बहुत सारी की सारी मूवी जो है ज़्यादा से ज़्यादा हॉरर पन्स पे होती है, और सीजन 2 को इसने हॉरर बनाने में परफेक्ट मजा दिया है। देखा है तो भाव सीजन 1 के भाव सीजन 2 के शुरुआत से भाव पता लग जाता है, असल में एक हॉरर टेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है, और ये मेरे को सबसे बढ़िया लगता है। जब बात करूँ तो इसकी कॉमेडी पूरी की पूरी सीजन पार्ट 1 है उसकी आँख को भाव उठा रखा है हमारी एडिट ने, और उसके अलावा जो प्रिंसिपल है उसने। प्रिंसिपल मेरे को भाई जब भी वो दिखता है स्क्रीन पे आता है मेरे को सबसे ज़्यादा बढ़िया लगता है, बल्कि भाई इसकी जो करेक्टर डेवलपमेंट हुई है ना पूरे सीजन पूरे भाई पार्ट 1 में, असल में भाई सबसे बढ़िया करेक्टर डेवलपमेंट वेडनेसडे और हमारी इनिट दीदी की ही है, जो मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा, और असल में वेडनेसडे की मम्मी की भी है जो सच में बढ़िया था। जब आप बात करूँ तो कॉमेडी आपको भाई हमारे भाई प्रिंसिपल भैया उठा ही लेते हैं, बल्कि भाई जो सीरियसपन है वो वेडनेसडे लेके आ जाती है, वैसा ही है। सिनेमेटोग्राफी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। ओवरऑल कहूँ तो मेरे को भाई सीजन 2 का पार्ट 2 काफ़ी अच्छा लगा है, बट सवाल आ जाता है कि क्या ये सीजन 1 को दे पाता है टक्कर, तो इसका आंसर है जी हाँ। लिटरली भाई सीजन 1 भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। पर्सनली कहूँगा मेरे को भाई वो वाला सीन काफ़ी बढ़िया लगा था, बट उसे तो अमिताभ बच्चन ने भी कर दिया था ना। जब बात किया जाए तो भाई ये सीजन ये अच्छा था। देखा तो भाई पार्ट 1 को भाई काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाया है। मैं पर्सनली पार्ट 2 को देखने के लिए इतना ज़्यादा हाइप ही नहीं हूँ, पर मैं ठीक हूँ भाई, एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि अब होगा क्या। जहाँ पर ओवरऑल कहूँ तो भाई ये सीज़न काफ़ी अच्छा है, आप जाके देख सकते हो। और अगर भाई पार्ट 2 आ जाता है जब भाई आप वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक आ ही जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा टाइम, वैसे तो सितंबर में आने वाला है, तो आप भाई उस टाइम पे जाके इसको देख लीजिएगा, काफ़ी बढ़िया है। जहाँ पर बस यहाँ पर ही दैट्स इट, यही भाई वीडियो ख़त्म करता हूँ, और बाकी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, बाकी कुछ नहीं चाहता आप लोगों से। और मैं चलता हूँ इनिट के पीछे, क्योंकि वो मरने वाली है ना, मेरी जान मर जाएगी। सेट नहीं मरेगी, लिटरली पैसे दिए हैं या नेटफ्लिक्स वालों को उन्होंने।